नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दवा आयुध एडवांस आई बाजार में, 4 दिन के अंदर ही वायरस को मात देने का दावा। जी हां, दुनिया भर में कहर बरपा कर रही कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर आई है कि आयुध एडवांस दवा को अहमदाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों में हुए ट्रायल में कोरोना के खिलाफ कारगर पाया गया है। ट्रायल के दौरान पाया गया है कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही आयुध एडवांस लेने वाले मरीजों ने वायरस के संक्रमण को काफी हद तक कम कर दिया है। आयुध एडवांस का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं सामने आया है। जिन कोविड-19 रोगियों का इलाज आयुध एडवांस से किया गया है वो सभी कोविड-19 नेगेटिव आए हैं और बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों में बेहद सुधार देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर प्लांट से दोगुनी होगी कमाई, महज 10% लगाए रकम, 90% खर्चा उठाएगी सरकार। जी हां, आजकल सोलर प्लांट लगवाने एवं इसमें होने वाली कमाई से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है। इन्हीं में से एक पीएम कुसुम योजना। इसमें सोलर प्लांट के लिए जरिए किसानों को आय दोगुनी हो सकती है, बिजली बेचकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। इस योजना की अच्छी बात यह है कि सोलर प्लांट लगवाने के लिए आपको महज 10% रकम लगानी पड़ेगी, बाकी 90% खर्चा सरकार एवं बैंक मिलकर उठाएंगे। कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराए जाएंगे और राज्य सरकारें सोलर पैनल पर 60% सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजती है, जबकि 30% सब्सिडी बैंक की ओर से दी जाती है। इस योजना के जरिए बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप से तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल सिंचाई में किया जाता है। अतिरिक्त बिजली का लाभार्थी बेच सकते हैं, जिससे कि उन्हें डबल फायदा होगा। वो विद्युत वितरण कंपनी को बिजली बेचकर 25 साल तक बढ़िया आमदनी बना सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं, जाने कैसे चलेगा पता और क्या है इलाज। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, कोरोना संक्रमण से उबरने वाले मरीजों की अक्सर ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जो कोरोना से तो उबर गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का शिकार होने के चलते जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संक्रमण के चलते आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस की महामारी घोषित कर दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की पहचान, उससे बचाव और इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ऐसे लोगों को ज्यादा होता है ब्लैक फंगस का खतरा। जी हां, अनियंत्रित डायबिटीज के मरीजों और कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ब्लैक फंगस के सामान्य लक्षण की बात करें तो नाक से खून आना या फिर काला सा कुछ पदार्थ निकलना, नाक बंद होना, सिर दर्द होना या फिर आंखों में जलन और दर्द होना, आंखों के आसपास सूजन होना, डबल विजन, आंखें लाल होना, दृष्टि कमजोर होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर आप में ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इसकी नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने अपने 45 करोड़ ग्राहकों को चेताया, मोबाइल से सेव है ये जानकारी तो बन जाएंगे ठगी का शिकार। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर अपने 45 करोड़ ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड को लेकर सावधान किया है। बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि अपने खाते से जुड़ी जानकारी मोबाइल में सेव करके न रखें। ऐसा करने से आपके साथ ऑनलाइन ठगी का आशंका बढ़ जाती है। आज के समय में अधिकतर बैंकिंग सुविधाएं मोबाइल ऐप्स में उपलब्ध हैं, लेकिन खाते जुड़ी जानकारियां मोबाइल में सेव रखना खतरे से खाली नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी है। बैंक का सुझाव है कि किसी भी अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी मोबाइल में सेव न करें। अगर आपने अपना बैंकिंग पिन, डेबिट कार्ड की जानकारी और उसके पासवर्ड, सीवीवी वगैरह मोबाइल में सेव किया है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। अगर आप अपनी जानकारी मोबाइल फोन में सेव करते हैं तो आप आसानी से हैकर्स के निशाने पर आ सकते हैं। ये जानकारी लीक हो सकती है, इसके लिए आपके खाते में पैसे निकाले जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगवाने के कितने दिनों बाद कर सकते हैं रक्तदान, कोरोना संक्रमितों के लिए क्या है नियम, जाने सब कुछ। जी हां, कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित हो चुका व्यक्ति भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है। वहीं स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित बताई गई है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप
ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की सिफारिशों के बाद ये गाइडलाइन जारी की है। एक्सपर्ट ग्रुप ने वैक्सीन पर नई शोध रिपोर्ट के वैश्विक वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सिफारिश की है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों पर वैक्सीन का प्रभाव 3 महीने के बाद देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 8 मिनट में फुल चार्ज होगा फोन, Xiaomi की गजब टेक्नोलॉजी। जी हाँ, Xiaomi गजब की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। ये Xiaomi की हाइपर चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ 8 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगी। 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा कंपनी ने अपनी 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी पेश की है। कंपनी का दावा है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ 15 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देती है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को सिर्फ 3 मिनट में ही 50% चार्ज कर देती है। वहीं बैटरी को 100% चार्ज करने में 8 मिनट का टाइम लगता है। वहीं 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग के टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को 10% सिर्फ 1 मिनट में चार्ज कर देती है, जबकि 50% बैटरी चार्ज करने में इस टेक्नोलॉजी को 7 मिनट लगते हैं। वहीं 100% बैटरी चार्जिंग में केवल 15 मिनट का वक्त लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टेस्टिंग किट की मंजूरी, अब घर पर ही करें संक्रमण की जांच, जानिए गाइडलाइन। जी हाँ, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत में सफलता मिल रही है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने एक बड़ा फैसला किया है। उसने एक ऐसी जांच किट को मंजूरी दी है जिसकी सहायता से लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकेंगे। ICMR ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इसके जरिए घर में ही नाक के जरिए जांच का सैंपल लिया जा सकेगा। इस किट का इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोग कर सकते हैं। ICMR ने कहा है कि जो लोग घर में ही कोरोना जांच कराना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जैसा जैसा किट पर दिया गया है उस हिसाब से उन्हें करना होगा, जिससे कि पता चल पाए कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम यूजर्स हो जाएं सावधान, फर्जी कैशबैक के चक्कर में खाली हो रहे हैं अकाउंट। जी हां, जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पॉपुलर पेमेंट ऐप पेटीएम भी इससे अछूता नहीं है। जालसाज अक्सर पेटीएम यूजर्स को चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं। अगर एक नए कैशबैक ऑफर के जरिए पेटीएम यूजर्स को शिकार बनाया जा रहा है। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इस नए स्कैम से बचकर रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स को क्रोम ब्राउजर पर पेटीएम कैशबैक का नोटिफिकेशन मिल रहा है। इसमें लिखा होता है, बधाई हो, आपने पेटीएम क्रैश कार्ड जीता है। एक बार जब यूजर नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो ptmcashier.com वेबसाइट खुल जाती है। ये वेबसाइट देखने में पूरी तरह से पेटीएम की ऑफिशियल साइट हो जैसी है, लेकिन असल में ये एक फर्जी वेबसाइट है। अगर आप इसमें बताए गए सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात तो जानिए कब खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर और कब आ सकती है तीसरी वेव। जी हाँ, भारत में एक तरफ हाहाकार की स्थिति लाने वाली कोरोना की दूसरी लहर के जाने के लिए अभी जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की ओर से बनाए गए 3 सदस्यीय पैनल ने केंद्र सरकार को बताया कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर इस साल जुलाई में कम होना शुरू होगा, तो वहीं तीसरी लहर भी अगले 6 से 8 महीने के अंदर देश में दस्तक दे सकती है। इस अनुमान के मुताबिक इस महीने के आखिर में भी देश में हर दिन कोरोना के 1.5 लाख मामले आएंगे और अगले महीने के अंत तक ये आंकड़ा 20,000 तक गिरेगा। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और गोवा में कोरोना की दूसरी लहर का पीक बीत चुका है। मॉडल के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 महीनों में आ सकती है। हालांकि ये बताया गया है कि वैक्सीन से इसके असर को कम किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग करने वालों के लिए कोरोना वायरस 50% ज्यादा घातक क्यों, जाने एक्सपर्ट की राय। जी हाँ, गुजरे 1 बरस में कोविड की महामारी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं कि निश्चित रूप से ये कह पाना मुश्किल है कि इसका प्रकोप अभी कितने दिन और रहेगा। इस महामारी की दूसरी लहर ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों की सेहत दुरुस्त रखने की जरूरत नए सिरे से बताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो धूम्रपान करने वाले फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में कोविड की गंभीरता और इसमें मौत के जोखिम 50% ज्यादा होता है। इसलिए कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ देने की ही भलाई है। धूम्रपान की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में जाहिर है कि धूम्रपान करने वालों व्यक्तियों के फेफड़े तुलनात्मक रूप से कमजोर होंगे तो कोविड संक्रमण के बाद होने वाले गंभीर निमोनिया का अधिक जोखिम होगा। इसमें कोरोना ज्यादा घातक साबित हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी, डेटा इकट्ठा कर रही है सरकार, जल्द ही होगी समीक्षा। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग को जीतने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अगले महीने से वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की संभावना
संभावना है। इस बीच केंद्र सरकार एक नए प्रस्तावित कोविड वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म से डेटा एकत्र करने के लिए कोविशील्ड खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने में अपने निर्णय के प्रभाव की समीक्षा करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि डेटा सरकार को यह तय करने में मदद कर सकता है कि कोविशील्ड के लिए सिंगल खुराक के नियम को मंजूरी दी जाए या नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि नेट प्लेटफॉर्म के डेटा का अगस्त के आसपास विश्लेषण किए जाने की उम्मीद है, जिनके बाद कोविशील्ड की सिंगल खुराक को मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।